नमस्कार सभी को। फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद द्रव्य गुना पेपर 2 सीरीज़, जिसका हमारा सबसे पहला प्लांट है अशोक। सबसे पहले अशोक का बॉटनिकल नेम है सराका अशोका। फैमिली होती है इसकी फेवेसी। नेक्स्ट विल सी इसके पर्याय यानी कि सिनोनिम्स, जिसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि आई हैव लिस्टेड ओनली द इम्पॉर्टेंट वंस। हेमपुष्प, गंधपुष्प, मधुपुष्प, ताम्रपल्लव, जिसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ हेम पुष्प, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेकेंडली मधुपुष्प इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश नेम आपको पता ही है, इसको हम अशोका ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट हम अशोक के रस पंचक के बारे में पढ़ लेते हैं। रस पंचक जिसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं: रस, गुण, वीर्य एंड विपाक। रस होता है अशोक का कषायतिक, जिसमें मेनली क्या है हमारा ये कषाय रस प्रधान होता है, जिसके वजह से हमारा अशोक जो है वो स्तंभन कर्म करता है। कषाय रस की प्रॉपर्टी ही यही होती है। कषाय रस का सबसे मेजर फंक्शन होता है हमारा स्तंभन कर्म। ठीक है, स्तंभन यानी कि किसी भी चीज़ को रोकना, जैसे कि कोई भी एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ भी एक्सेसिव कुछ भी निकल रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा गुण। गुण हो जाते हैं इसमें लघु और रुक्ष गुण। वीर्य है इसका शीत वीर्य, अगेन शीत वीर्य है, और हमारा कषाय रस है तो इसलिए हमारा स्तंभन कर्म करता है। विपाक होता है इसका कटु विपाक। नेक्स्ट दोष कर्म, कौन कौन से दोषों पे अशोक काम करता है, तो ये कफ पित्त शामक होता है, यानी कि कफ और पित्त के डिसऑर्डर्स में ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, और कफ और पित्त को ये स्पेसिफाई करता है। द्रव्य वर्गीकरण, आचार्यों ने इसको कौन कौन से वर्गों में रखा है, तो आचार्य चरक ने चैप्टर 4 जिसमें महाकषायों का वर्णन किया है, उसमें वेदना स्थापन महाकषाय में अशोक को रखा है। फाइटोकेमिकल्स, रासायनिक संगठन जो इसमें पाया जाता है वो होते हैं टैनिन्स और सैपोनिन्स। नेक्स्ट प्रतिनिधि द्रव्य एंड एडल्ट्रेंट द्रव्य। प्रतिनिधि द्रव्य एंड एडल्ट्रेंट द्रव्य इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट स्टिल अच्छा है इफ़ यू नो अबाउट देम। तो प्रतिनिधि द्रव्य यानी कि सब्सटीट्यूट ऑफ अशोक होता है हमारा कांचनार। एडल्ट्रेंट द्रव्य, क्या इसमें कौन से द्रव्य का अशोक में मिश्रण किया जाता है, तो वो होता है काष्ठ दारू। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कि जो हमारा काष्ठ दारू है अशोक का एडल्ट्रेंट, वो हमारा उष्ण वीर्य होता है, जबकि जो अशोक है दैट इज़ द शीत वीर्य। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्वरूप यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ अशोक। मॉर्फोलॉजी ऑफ अशोक, तो सबसे पहले प्लांट हैबिट की जो अशोक है वो वृक्ष होता है, लता होती है, शुप होता है। क्या उसका प्लांट हैबिट है, तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट कि ये वृक्ष होता है, सदाहरित मध्यम आकार का वृक्ष होता है। ठीक है, 5 से 6 इंच लंबे इसके पत्र होते हैं, जो कि अवृंत होते हैं। वृंत का क्या मतलब होता है कि हमारी जैसे ये स्टेम है, तो स्टेम हमारा और ये लीफ है, तो स्टेम जो है लीफ में किसी एक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम वृंत बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इट इज़ योर पिटियोल। ठीक है, तो अवृंत यहाँ पे बोला गया है अवृंत। तो अवृंत का मतलब है कि इसमें ये पिटियोल नहीं, यानी कि जो अशोक की लीफ है वो डायरेक्टली इसके स्टेम से अटैच्ड रहती है, इसमें कोई भी वृंत यानी कि पिटियोल नहीं होता। नेक्स्ट इसके फ्लावर्स कैसे हैं, गुच्छों में लगे होते हैं, जो कि लाल रंग के हैं। 5 से 6 इंच चौड़ी इसमें फलियाँ होती हैं, जो कि गहरे भूरे वर्ण की डार्क ब्राउन इन कलर होती हैं। ठीक, इट इज़ इंक्लूडेड इन वेदना स्थापन महाकषाय, ये हमने अभी देख ही लिया है। नेक्स्ट इसका क्या है, कॉरिम्ब फ्लावर होता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका कर्म और आमिक प्रयोग की किस किस डिसऑर्डर्स में काम आता है, यानी कि बेसिकली इसके क्या इंडिकेशंस हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हम इसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले कफ पित्त विकारों में ये प्रयुक्त होता है, जो कि हमने अभी पढ़ाई था कि दोष कर्म क्या है, कफ पित्त शामक है, तो कफ और पित्त के विकार में ही ये यूज़ होगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रजनन संस्थान पर सर्वोत्तम कार्य करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, फीमेल डिसऑर्डर्स हैं, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्रजनन संस्थान, उस पर ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इसी एक पॉइंट से आप फर्दर ये तीनों पॉइंट्स बना सकते हैं। एक बार पढ़ के देखते हैं क्या है।
सबसे पहला गर्भाशय शैथिल्य पीड़ा व स्राव को समाप्त करता है, यानी कि यूट्रस में कुछ भी हमारा यूट्रस अगर हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है तो उसको ये सॉफ्टन करेगा, ठीक है। कुछ भी उसमें पीड़ा है उसको दूर करेगा, कोई भी पेन है, स्राव, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्चार्ज है तो ये उसको रोकता है। हमने पढ़ा है कषाय रस है तो स्तंभन कर्म करेगा, यानी कि स्राव डिस्चार्ज को रोकेगा, ठीक है। गर्भाशयी अंतःकला तथा बीजकोश पर भी उत्तेजक प्रभाव दिखाता है। तो अगेन द सेम रीजन, यूट्रस की जो अंतःकला जो इनरमोस्ट लाइनिंग है उधर, और बीज कोश यानी कि हमारे ओवरीज, उस पर भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। नेक्स्ट, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, कष्टार्तव तथा गर्भ शैथिल्य में ये उपयोगी है। रक्त प्रदर यानी कि एक्सेसिव मेंसेस, श्वेत प्रदर हो जाता है आपका ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज, कष्टार्तव यानी कि डिफिकल्टी इन मेंसेस, ये सारे हमारे जितने भी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें बहुत अच्छा कार्य करता है अशोक। उत्तम वेदना स्थापन तथा रक्त स्तंभन होता है। अगेन रक्त स्तंभन तो ठीक है, स्तंभन कार्य अगेन किस वजह से, क्योंकि कषाय रस है और शीतवीर्य है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हमें इसमें याद समझ में आ गई हैं। एक आप जो आप याद रख सकते हो कि एक तो कषाय रस के वजह से ये कर रहा है हमारा स्तंभन कर, और उसके वजह से हमारे ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल्स, उसमें सबसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल्स, उसमें ये सबसे ज़्यादा हमारा कारीगर होता है। तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो आप सारी इंडिकेशंस को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। उत्तम वेदना स्थापन है तथा रक्त स्तंभन होता है। ओके, अभी इसके विशिष्ट योग फॉर्मुलेशंस जो अशोक से बनते हैं, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वंस को ही यहाँ पे लिखा है। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे योग मिलेंगे। अशोक घृत होता है, अशोकारिष्ट होता है, प्रदर आदि रस होता है। हमने अभी इधर पढ़ा कि प्रदर में हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप इजीली याद कर पाएंगे प्रदर आदि रस, ठीक है। अभी ये योग बनाने के लिए कौन से हम पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ अशोक जो यूज़ करते हैं इनको बनाने के लिए, तो प्रयोज्य अंग क्या यूज़ करते हैं, इसमें पुष्प यूज़ करते हैं, त्वक यूज़ करते हैं और इसका बीज यूज़ करते हैं। ओके, अब डोजेज की ये जो फॉर्मुलेशंस हैं अपनी सारी जो हम बनाते हैं अशोक से, उनको किस डोज में लेना है। तो अगर आप चूर्ण ले रहे हैं तो 3 to 6 ग्राम्स में कंज्यूम करना है, क्वाथ ले रहे हैं तो 50 to 100 ml में कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है मुख्य कर्म की मेन एक्शन क्या होता है। मेन एक्शन हमारा क्या होता है अशोक का, तो दैट इज रक्त स्तंभन एंड वेदना स्थापन। रक्त स्तंभन अगेन आप याद कर सकते हैं कि हमारा क्योंकि वो कषाय रस है, स्तंभन कर्म है, तो इसलिए रक्त स्तंभन करेगा ही करेगा। एंड वेदना स्थापन है तो इट इज वेदना स्थापन है बिकॉज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारी मेन हेडिंग्स है जिसके अंदर हमने आज अशोक को पढ़ा, और इन्हीं हेडिंग्स के अंदर हमें सारी ही प्लांट्स को कवर करना है। ऐसे करके बहुत इजीली हमारे प्लांट्स हो जाएंगे। तो एक फटाफट एक जिस्ट देख लेते हैं। बॉटनिकल नेम सराका अशोका, फैमिली है फेबेसी, पर्याय होते हैं इसके हेमपुष्प, गंधपुष्प, मधुपुष्प एंड ताम्रपल्लव, जिसमें हेमपुष्प इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए एक फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक आता है हेम पुष्प, आपने एडवर्टीजमेंट्स में सुना होगा। तो ये इसी के पर्याय के नाम पे उसका वो नाम है, तो हेम पुष्प इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। इंग्लिश नेम अशोका ट्री। रस है कषाय रस है, लघु गुण है, शीत वीर्य है, कटु विपाकी है, ठीक है। दोषकर्म कफ पित्त शामक है। चरक ने इसको वेदना स्थापन महाकषाय में रखा है, ठीक है। स्वरूप में इसका वृक्ष होता है, पत्र इसके 5 से 6 इंच लंबे होते हैं, पत्ते इसके जो पुष्प हैं वो हमें गुच्छों में मिलते हैं, ठीक है। इसमें फलियाँ होती हैं, राइट। इंडिकेशंस हमने पढ़ा कि कफ पित्त विकारों में प्रयुक्त होगा, ठीक है। प्रजनन संस्थान पे सर्वोत्तम इसका कार्य होता है, जिसकी जैसे गर्भाशय की शिथिलता, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, कष्टार्तव, इन सब में ये यूज़ होगा। उत्तम वेदना स्थापन होता है, राइट। विशिष्ट योग अशोक घृत, अशोकारिष्ट, प्रदर आदि रस। प्रयोज्य अंग जिससे हम इनको बनाएंगे फॉर्मुलेशंस को, पुष्प, त्वक एंड बीज, ठीक है। मात्रा चूर्ण है तो चूर्ण फॉर्म में यूज़ करें तो 3 to 6 ग्राम्स लेना है, क्वाथ फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो 50 to 100 ml लेना है। मुख्य कर्म रक्त स्तंभन है और वेदना स्थापन है, ओके। So for quick learning, you can pen down these notes the way I have written and revise them regularly. For more such videos, please subscribe our channel Ayurmitra BAMS. Also do like and share our videos. Thank you.